हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया, आज के दिन के लिए, आज की सुबह के लिए थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, हर एक सांस के लिए, हर एक धड़कन के लिए, हर एक पल के लिए, हर एक सेकंड के लिए, हर एक भलाइयों के लिए तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। आइए हम दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस, महान सामर्थी परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। प्रभु जी, आपने अपने बच्चों को संभाल कर रखा। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। मैं नाचीज तेरे कदमों में आती हूँ, तेरे चरणों में आती हूँ पिता परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर जी, वचन में लिखा खुदावंदा बाइबल बताती है प्रभु जी, हर एक काम में धन्यवाद के साथ करो। प्रभु, तेरा धन्यवाद करते, चलते फिरते तेरा धन्यवाद करें। हर एक सांस के लिए, हर एक धड़कन के लिए, हर एक पल के लिए तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर जी। धन्यवाद करते प्रभु जी, महान सामर्थी परमेश्वर, तेरा अनुग्रह, तेरी दया हमेशा तेरे बच्चों पर बने रहे। प्रभु, सचमुच में पिता परमेश्वर जी, दुनिया की अंत तक पिता परमेश्वर जी, पिता तेरा नाम जय जयकार पाए। खुदावंदा, तू आदि है, तू अंत है, तू अल्फा है, तू मेगा है, तू पवित्र है, तू आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है, तू कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। तू अपने बच्चों के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो अपने बच्चों के लिए स्वर्ग को नीचे झुकाकर बात करता है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, स्वर्ग पिता परमेश्वर जी तेरा है। पिता परमेश्वर जी, तू स्वर्ग को पिता परमेश्वर जी नीचे झुकाकर पिता परमेश्वर, जहां तू है पिता परमेश्वर वहीं पे स्वर्ग है पिता परमेश्वर जी। तू स्वर्ग से अपने लोगों की दुआओं को सुनता है पिता परमेश्वर, दुहाइयों को सुनता है पिता परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर, तू पवित्र है, तू पाक पवित्र परमेश्वर है पिता परमेश्वर। आसमान तेरा सिंहासन है, पृथ्वी तेरे पैरों तले की चौकी है मेरे खुदावंदा। मैं तेरा धन्यवाद करती, तू अच्छा चरवाहा है पिता परमेश्वर जी। सच्चा परमेश्वर है, सच्चा चरवाहा है पिता परमेश्वर जी। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर जी, तू हमारा चरवाहा है मेरे परमेश्वर जी। सच्चा जिंदा एक खुदा, सचमुच में तू ही परमेश्वर है। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर जी, हमें किसी भी भली चीज की कमी नहीं होने देती परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर जी। जहां जहां पर तेरे लोग काम करते पिता परमेश्वर, सब पर तेरा अनुग्रह हो पिता परमेश्वर जी। जब गाड़ियों को चलाते तब भी तेरा अनुग्रह हो, तेरी दया हो, तेरे स्वर्गदूतों का पैरा हो पिता परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर जी, हर एक घर में तेरा आनंद और तेरी शांति हमेशा बनी रहे प्रभु जी। पिता परमेश्वर जी, जो तेरे नाम को जानते हैं पिता परमेश्वर, उनको पिता परमेश्वर जी तूने अपनी पाक पवित्र हजूरी से चुना पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदावंदा। जहाँ जहाँ तेरे दास दासियां पिता परमेश्वर तेरे सेवा के लिए तैयार है पिता, उनको भी तो अपना आग का शोला बनाकर इस्तेमाल कर। खुदा, तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर जी। पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में पिता परमेश्वर जी, जहाँ जहाँ पर तेरे लोग पिता परमेश्वर तेरे नाम की बड़ाई करते प्रभु, तू उनके हमेशा साथ रहे पिता परमेश्वर जी। पूरी दुनिया को तेरे राज्य के लिए मांगती हूँ। अविश्वासियों को विश्वास में लेके आइए, जो विश्वास में हैं प्रभु जी उन्हें विश्वास में दृढ़ कीजिए प्रभु जी। हमें अंत तक संभाल कर रखना प्रभु जी, और जब भी समय मिले तो पिता हम तेरा धन्यवाद करें प्रभु। तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते। इस विनती को यीशु के नाम में मांगते, आमीन और आमीन आमीन। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। आइए छोटा सा जबूर गाएंगे। तेरी नज़र दे शौक दे विच हुंदी बेहोश है मेरी जान। तेरी नज़र दे शौक दे विच हुंदी बेहोश है मेरी जान। तेरी नज़र दे शोक दे विच
ਵੇ ਹੋ ਸੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦਸੀਏ ਖੁਦਾ ਕਿਤਨੇ ਦਿਹਾੜੇ ਜੀਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦਸੀਏ ਖੁਦਾ कितने दिहाड़े जीवांगा, कले ते तुम देना, कले तुम दे तुम देना, पूरा तेरा नाम, तेरी नज़र दे शौक दे विच दीवे हो से मेरी जान, गुस्से नाल न चिड़की मैनू ए खुदाया, जोश विच अपने कहदी रब्बा देवी ना सज़ा, जोश विच अपने कैर दे रब देवी ना सज़ा, गुस्से नाल ना चिड़की मैनू ए खुदाया, जोश विच अपने कैर दे रब्बा देवी ना सज़ा, जोश विच अपने कैर दी रब्बा देवी ना सज़ा, तेरे गुस्से नाल है तन मेरा बीमार, तेरे गुस्से नाल है तन मेरा बीमार, हड्डियां बेआराम हन रब्बा मैं हाँ गुनाहगार, हड्डियां बेआराम हन रब्बा मैं हाँ गुनाहगार, गुस्से नाल न चिड़की मैनू ए खुदाया, जोश विच अपने कैर दे रब्बा देवी ना सज़ा, जोश विच अपने कैर दे रब्बा देवी ना सज़ा, तेरे गुस्से नाल है तन मेरा बीमार, तेरे गुस्से नाल है तन मेरा बीमार, हड्डियां बेआराम हन रब्बा मैं हाँ गुनाहगार, हड्डियां बेआराम हन रब्बा मैं हाँ गुनाहगार, गुस्से नाल न चिड़की मैनू ए खुदाया, जोश विच अपने कैर दे रब्बा देवी ना सज़ा, जोश विच अपने कैर दे रब्बा देवी ना सज़ा, मेरे सिर तो लंघ गए मेरे सब गुनाह, मेरे
सिर तो लंघ गए, मेरे सब गुनाह एडे पारे होए हन, रबा चुके जांदे ना, एडे पारे होए हन, रबा टूटे जांदे ना, गुस्से नाल न चिड़की, मैनू ऐ खुदाया, जोश विच अपने कैर दे, रब्बा देवी ना सजा, जोश विच अपने कैर दे, रब्बा देवी ना सजा, या रब मेरा शौक है तेरे ही हजूर, या रब मेरा शौक है तेरे ही हजूर, मेरा आहे मारना, रब्बा तेथो नहीं दूर, मेरा है मरना, रब्बा तेथो नहीं दूर, गुस्से नाल न चिड़की, मैनू ऐ खुदाया, जोश विच अपने कैर दे, रब्बा देवी ना सजा, जोश विच अपने कैर दे, रब्बा देवी ना सजा। धन्यवाद प्रभु जी। आइए हम वचन के लिए दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु जी, आज का वचन पिता तुझे पिता परमेश्वर जी अपने लोगों से बात करनी है। खुदा मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिताजी, ये वचन पिता परमेश्वर जी हमसे बात करता है। खुदावंदा, जब तू हमसे बात करता तो वचन के द्वारा, सपनों के द्वारा, दर्शन के द्वारा प्रभु जी, एक दूसरे भाई बहन के द्वारा तू बात करता। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदावंदा। जब भी समय मिले तो पिता परमेश्वर तेरे वचन में, तेरी आराधना में, तेरी प्रार्थना में, तेरी बंदगी में, तेरी संगति में हमेशा बने रहें। प्रभु तेरा अनुग्रह, तेरी दया तेरे बच्चों पर बनी रहे मेरे खुदा, और अपने लोगों पर तू अपने स्वर्गदूतों का पहरा दे। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, विनती को यीशु के नाम में मांगते। पिता परमेश्वर जी, मैं नहीं बल्कि तेरी पवित्र आत्मा यहाँ पर कार्य करे। पिता परमेश्वर जी, वचन में लिखा है कि जहाँ 2 या 3 होते हैं वहां पर मैं मौजूद हूँ। प्रभु जी, हम शरीर में दूर हैं पर आत्मा में हम एक होते हैं प्रभु जी, क्योंकि जहाँ पर 2 या 3 होते हैं वहां पर पवित्र आत्मा मौजूद होती है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए, धन्यवाद करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर जी, इन वचनों पर तेरा अनुग्रह हो, तेरी दया हो, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन और आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज हम पहला भाग भजन संहिता पहला भाग पढ़ेंगे, और जो दाऊद ने ये भजन संहिता लिखी है हम इसको पढ़ेंगे। पहला भाग हम पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। धर्मी और दुष्ट मनुष्य, हालेलुया। धर्मी और दुष्ट मनुष्य, एक विश्वास योग्य धर्मी जन जो प्रभु पर विश्वास करता है, प्रभु पर भरोसा रखता है। जो इंसानों पर भरोसा नहीं रखता वो सिर्फ यीशु पर भरोसा रखता है, सर्वशक्तिमान पर भरोसा रखता है, जो स्वर्ग में विराजमान है उस पर भरोसा रखता है, हालेलुया। जो जिसने धरती और आसमान को बनाया है उस पर वो भरोसा रखता है। और दुष्ट लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं समझ पाते, यीशु मसीह का नाम सुनना भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि सच्चाई से लोगों को चिढ़ हमेशा
होती आई है। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि जो आज का वचन है ये दो मनुष्य के बारे में बताता है। एक धर्मी जन है और एक दुष्ट जन है। जो दो जन है इनके बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हम भजन संहिता पहला भाग हालेलुया 1 की पहला अध्याय पहली आयत से हम पढ़ेंगे। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। ये उस धर्मी जन के लिए वचन परमेश्वर ने दिए हैं। हालेलुया। वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। दुष्टों के साथ क्या होगा वो जानता है, धर्मी के साथ क्या होगा वो जानता है, क्योंकि वही न्याय करने वाला परमेश्वर है। उससे कुछ भी नहीं छुपा है। धर्मियों की तरफ परमेश्वर की नज़र लगी रहती है। धर्मियों की दुहाई पर उसकी निगाह लगी रहती है। लोगों जितना लोग परमेश्वर से दुआ करते हैं परमेश्वर उनके पास होता है। हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। यहाँ पर धर्मी जन कैसे फलवंत होता है, परमेश्वर की आराधना प्रार्थना बंदगी संगति में चलते चलते परमेश्वर की बड़ाई करते करते वो कैसे फलवंत होता है। लिखा है वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, जो दुष्ट लोग से अलग होता है, जो दुष्टों से अलग रास्ता रखता है, जो दुष्टों से मिलना पसंद नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर पापी से प्यार करता है और पाप से नफरत करता है। हालेलुया। यहाँ पर ये दुष्ट जो लोग होते हैं जो परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाते हैं, जो परमेश्वर की निंदा करते हैं, परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाते हैं, ये वो दुष्ट लोग हैं जिनके मनों को शैतान ने बंद कर दिया है, जो सुनते हुए भी बहरे हैं, देखते हुए भी अंधे हैं। ये वो दुष्ट लोग हैं। उनसे क्या कहता है, धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, उनके चाल चलन पर नहीं चलता, उनकी शिक्षाओं पर नहीं चलता। अगर वो दुष्ट कोई धर्मी जन को बुलाएगा कि आओ हम पाप करने चले, तो वो उसकी युक्तियों पर नहीं चलता है। वो है धन्य इंसान, वो है धन्य पुरुष, वो है धन्य मनुष्य। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न है। जो परमेश्वर ने भविष्यवक्ता मूसा को व्यवस्था दी थी उस पर वो प्रसन्न रहता है। वचन में लिखा है जो परमेश्वर के दास मूसा ने आज्ञा दी थी, जो 10 आज्ञाएं दी थी, वो उन व्यवस्थाओं पर प्रसन्न है। मूर्ति पूजा मत करो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जब परमेश्वर के दास ने मूसा ने 10 आज्ञाओं को दिया था, व्यवस्था को दिया था, सच्चा जिंदा एक खुदा, मूर्ति पूजा मत करो, विश्राम दिन को पवित्र मानो, हत्या ना कर, चोरी ना कर, किसी पड़ोसी की
घर का लालच ना कर, है ना, लोभ ना कर। ये परमेश्वर की जो योग्यता परमेश्वर की है वो इन व्यवस्थाओं में लिखी हुई है। धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता है और परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, उसकी आज्ञाओं पर चलता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। हालेलुया, जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। वो धर्मी जन किसी भी काम में हाथ लगाएगा तो वो काम संपूर्ण होगा। अगर वो कहीं जाएगा तो उसके पांव से अंधेरों में भी दीपक जल जाएंगे, क्योंकि वो धर्मी जन है, वो धन्य जन है, क्योंकि वो परमेश्वर की व्यवस्था पर चलता है। इसीलिए वचन में लिखा है, वो जो जन है वह अपनी ऋतु में फलता है। उसके लिए हर एक दिन फलवंत होता है, उसके लिए हर एक दिन सुहाना होता है, उसके लिए हर एक दिन आनंदित होता है। वो दुखी नहीं रहता है, वो यहोवा की व्यवस्था में प्रसन्न रहता है, वो खुश रहता है, वो आनंदित रहता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को बहुत तायत की आशीष देता है। वो दिन रात ध्यान करता रहता है, परमेश्वर का वो ध्यान करता रहता है, वो परमेश्वर की योजनाओं पर चलता रहता है, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता रहता है। पर आगे लिखा, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। हालेलुया। बाइबल बताती है दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। हालेलुया। आज दुष्ट लोग कितने धनवान क्यों ना हो, कितने ही बलवान क्यों ना हो, कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, पर जब परमेश्वर का न्याय होगा वे उस भूसी के समान उड़ाए जाएंगे जैसे पवन उड़ाई जाती है, हवा में उड़ाए जाएंगे। वो आज वो कितने ही ताकत अपना बल क्यों ना दिखाते हों, वो आज क्यों ना कहते हो कि सारा जगत हमारा है, सारी दुनिया हमारी है, पर एक दिन ऐसा आएगा कि वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती, वो उस भूसी के समान उड़ाए जाएंगे। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। हालेलुया। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे। कौन सी अदालत है ये जिसमें दुष्ट लोग नहीं खड़े रह पाएंगे? उस अदालत में कौन जज होता है, कौन वकील होता है, इन दुष्टों को नहीं पता। हालेलुया। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे। आज की अदालत में तो ये खड़े हो जाएंगे, जमीन की अदालत में तो ये खड़े हो जाएंगे, दुनियावी अदालतों में तो ये खड़े हो जाएंगे, अपने भाई पर दोष लगाएंगे, अपने भाइयों को जेल में डाल देंगे, मरवा देंगे, तलवारों के साथ मरवा देंगे। वचन में लिखा, जो तलवार से लड़ता वो तलवार से ही मारा जाएगा। जैसी कटनी, जैसी बोगे वैसी ही कटनी हम काटेंगे। हालेलुया। अगर बुरा बीज बोया है तो हम बुराई को ही काटेंगे, अगर अच्छा बीज बोया है तो हम अच्छा ही फल काटेंगे। हालेलुया। जैसा करोगे वैसा भरोगे। हालेलुया। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे, नहीं खड़े हो पाएंगे, नहीं खड़े हो पाएंगे वो प्रभु के सामने। ये इस अदालत की बात नहीं है, ये उस अदालत की बात है जब हर एक की बारी आनी, हर एक बंदे की बारी आएगी, हर एक बंदा लाइन में होगा और उस अदालत में दुष्ट लोग नहीं रह पाएंगे और धर्मियों की मंडली में बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे। हालेलुया। और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, नहीं ठहर पाएंगे।
आज धर्मियों को पकड़ पकड़ कर मार रहे हैं, पीटने हैं, उनको जला रहे हैं। पर यही लोग धर्मियों को ढूंढेंगे ढूंढेंगे ढूंढेंगे, पर ढूंढने पर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि धर्मियों का मार्ग यहोवा जानता है, वो वकील जानता है, वो जज जानता है। परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। कितने साल जिएंगे यहां पर? 50, 60, 70, 80, 100 साल, 120, बस 1000 साल जी लो, मरना तो फिर भी है, मरना तो फिर भी है। मौत तो आएगी, पक्का आएगी, मरना तो है। न्याय भी पक्का, एक दिन न्याय भी होना है। ये दुनिया ऐसे नहीं बनी, इसको बनाया गया है, इसको बनाया गया है। जिस परमेश्वर ने, जिस ईश्वर ने इस धरती आसमान को बनाया है, उसको हम भूल चुके हैं। वो जो स्वर्ग में विराजमान है, उसको हम भूल चुके हैं। हालेलुया। धर्मी जन दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, ठट्ठा करने वालों की मंडलियों में नहीं बैठता। किस बात का ठट्ठा? हालेलुया। वचन में लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। जो परमेश्वर का मजाक उड़ाते हैं, धर्मी जन उनके पास बैठना पसंद नहीं करेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, वो दिन रात उसका ध्यान करता रहता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता। दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा, धर्मियों का मार्ग यहोवा जानता है, परमेश्वर जानता है। हालेलुया। परमेश्वर महान है, परमेश्वर महान था, महान है और रहेगा। वही सनातन परमेश्वर है, जो था, जो है, जो आने वाला परमेश्वर है, जो युग ने युग एक सा परमेश्वर, जो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। एक बार फिर हम इसी वचन को, पहले अध्याय को, भजन संहिता दोबारा से हम पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। हालेलुया। धर्मी जन उस बहती नाली के किनारे, एक वृक्ष होता है ना, जो पेड़ होता है, ऐसा है वो धर्मी जन। समय पर पानी नहीं,
24 घंटे आशीष, बरकत, परमेश्वर के स्वर्गदूतों की लाइन वहां पर लगी रहती है, उसके घर पर, उसके बच्चों पर, उसकी पत्नी पर, उसके पति पर, उसके घर पर स्वर्गदूतों का बाड़ा होता है। उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, उसके बच्चे कभी भी अनर्थ कार्यों में नहीं जाएंगे। धर्मी जन के बच्चों का रक्षक सिर्फ यीशु मसीह है, क्योंकि उस धर्मी जन ने किसी मनुष्य पर भरोसा नहीं किया, उसने यीशु पर भरोसा किया है। श्रापित है वो इंसान जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। हालेलुया। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और हमें दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलना चाहिए, उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। हमें वचन में चलना चाहिए, हमें संगति में बढ़ना चाहिए, हमें परमेश्वर के नए नए गीत गाने चाहिए, हम परमेश्वर की हजूरी में बढ़ते रहें। हम जहाँ कहीं भी जाएं अपनी गवाही को दें, परमेश्वर के वचन को सुनाएं, उसके बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को बताएं। जब समय मिले तो परमेश्वर की बंदगी संगति में बने रहें। हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में बने रहें। परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया हमेशा आप लोगों पर बनी रहे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, पिताजी, हमें अपनी पनाह में लेके चला, अपनी पंखों की आड़ में लेके चला, तेरे चरणों में, तेरे चरणों की चौकी है प्रभु। पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह, तेरी दया तेरे बच्चों पर बने रहे। पिता परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा प्रभु जो भी पिता परमेश्वर इन वचनों को सुने वो आशीष पाए। पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती खुदावंदा, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जी, बीते दिनों संभाला प्रभु, आगे भी अगुवाई करना प्रभु। तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर जी। जितने भाई बहन इस वीडियो को सुने तो पिता परमेश्वर जी सबके घरों में तेरी आशीष और बरकत ठहर जाए प्रभु जी। अगर कोई बीमारी हो तो यीशु मसीह के नाम से चले जाए, और पिता परमेश्वर आनंद और कृपा और सच्चाई और भलाई हमेशा सबके ऊपर बनी रहे। प्रभु तेरा धन्यवाद करती हूँ। मैं नाचित तेरे चरणों में आती, तेरे कदमों में आती प्रभु जी। महान सामर्थ्य परमेश्वर, आज के दिन के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ। हर एक सांस के लिए, हर एक धड़कन के लिए, हर एक पल के लिए, हर एक सेकंड के लिए धन्यवाद करते हैं। इस विनती को यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन और आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की आशीष आप लोगों पर हमेशा बनी रहे। मेरी उम्मीद है, मेरा ईमान है, मेरा विश्वास है कि आप लोगों को इस वचन से बहुत तायत की आशीष मिली है, और आगे भी शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन सुने और परमेश्वर की आशीष पाते रहें। हालेलुया, क्योंकि वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद, थैंक यू। जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।